हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट ये 4 कीवर्ड्स या फिर आप बोल सकते हो ये 4 एक्सेस मॉडिफायर हम पढ़ने वाले हैं। आपने यूजुअली पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ये 3 कीवर्ड जो है या फिर ये 3 एक्सेस मॉडिफायर जो है ये आपने यूजुअली ज़्यादा सुने होंगे, बट डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर वो बहुत रेयरली लोग यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये चारों एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे विथ ईच एंड एवरी एक्सेस मॉडिफायर विथ एग्जाम्पल्स, और हम इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंटेलिजे विद एन एग्जांपल। सो सबसे पहले जो एक्सेस मॉडिफायर है वो हम देखेंगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। तो यूजुअली पब्लिक क्या है कि अगर आप कोई चीज़ पब्लिक डिक्लेयर करते हो तो जो भी आप चीज़ पब्लिक डिक्लेयर करोगे वो ईजिली एक्सेसिबल है टू ऑल। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट किया हुआ है पब्लिक क्लास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ पब्लिक, लेट्स से स्ट्रिंग नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब ये वेरिएबल पब्लिक है, इट मीन्स व्हाट कि आप जो भी वेरिएबल पब्लिक डिक्लेयर करोगे वो वेरिएबल आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो आप एक्सेस मॉडिफायर के साथ डिक्लेयर कर सकते हो। तो यूजुअली क्लास को हम एक्सेस मॉडिफायर के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। हम वेरिएबल को भी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड हम मेथड को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं करूँगा यहाँ पे पब्लिक वॉइड शो नाम का जो मेथड है वो भी मैंने क्या किया, एक पब्लिक मेथड डिक्लेयर किया। तो ये जो 3 चीज़ें हैं क्लास, वेरिएबल और मेथड, आप इन तीनों चीज़ों को एक एक्सेस मॉडिफायर असाइन कर सकते हो। अब समझते हैं पब्लिक के बारे में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक नेम नाम का जो वेरिएबल है उसको पब्लिक डिक्लेयर किया है। अब पब्लिक जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो क्या करता है कि ये जो वेरिएबल है आप इस वेरिएबल को क्लास के बाहर ईजिली एक्सेस कर सकते हो। तो हम जाएंगे क्लास के बाहर, मीन्स व्हाट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और वो क्लास का स्कोप कहाँ से है, तो ये ओपनिंग करली ब्रैकेट और ये जो नीचे वाला करली ब्रैकेट है क्लोजिंग, इसके बाहर। तो मैं आता हूँ मेन मेथड में, मतलब मेरा मेन क्लास है। अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लास का, लाइक लेट्स से यू आर कस्टमर 1 इक्वल्स टू, मैं करूँगा न्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जो C1 डॉट है उस C1 डॉट जब आप करते हो तो नेम नाम का जो वेरिएबल है एंड शो नाम का जो मेथड है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, एंड इवन आप उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। लेट्स से मैं वैल्यू असाइन करूँगा ABCZ XYZ जो भी रहेगा। सो ये जो नेम है आप वैलिड भी असाइन कर सकते हो, इनवैलिड भी। इनवैलिड नेम मीन्स व्हाट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप डबल कोट में कैरेक्टर्स या फिर आप डबल कोट में स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर भी पास कर सकते हो, क्योंकि आप जो भी चीज़ डबल कोट में डिक्लेयर करोगे इट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। एंड यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नेम क्या सेट हो जाएगा, तो नेम विल बी सेट एज ये जो नंबर मैंने असाइन किया। तो दिस इज टोटली रॉन्ग। तो अब ये मैंने ऐसा क्यों असाइन किया है, जब हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे तो हमको डिटेल में और पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया हुआ है। फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्वप्निल असाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। यूजुअली एक्सेस मॉडिफायर पैकेजेस पे भी डिपेंड करता है। अब पैकेजेस क्या है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है व्हाट आर पैकेजेस, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ। तो पैकेज कैसे क्रिएट करना है, आपको SRC टैब पे राइट क्लिक करना है एंड न्यू, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा पैकेज नाम का। यहाँ पे मैं एक पैकेज का नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल बैंक्स करके देता हूँ। तो जिसके अंदर मैं जितने भी बैंक्स है वो इस बैंक नाम के पैकेज में, मतलब मैं जितने भी बैंक क्लासेस क्रिएट करूँगा, जैसे स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया या वॉट, वो सारे इस पैकेज के अंदर डिक्लेयर होगा। पैकेज मतलब फोल्डर। तो यहाँ पे मैंने बैंक नाम का पैकेज बनाया, एंड यहाँ पर मैं और एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेशनल बैंक। हालांकि HDFC और SBI दोनों भी नेशनल बैंक है, बट फॉर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या किया, एक नेशनल बैंक का एक पैकेज क्रिएट किया। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको मैं एक पैकेज में शिफ्ट कर देता हूँ, दैट इज नेशनल बैंक में। इसको रिफैक्टर करेंगे और यहाँ पे मैं और एक पैकेज, जो बैंक नाम का पैकेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, दैट इज लेट्स से HDFC। तो यहाँ पे मैंने और एक बैंक क्रिएट किया, या फिर आप बोल सकते हैं मैंने और एक क्लास क्रिएट किया HDFC। अब ये मैंने क्यों किया हुआ है, मुझे आपको ये बताना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पब्लिक वेरिएबल है या फिर पब्लिक मेथड जो है आप उसको क्लास के बाहर तो एक्सेस कर ही सकते हो, वेयर एज आप जैसे SBI एक पैकेज के अंदर डिक्लेयर्ड है, नेशनल बैंक वाले पैकेज में, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो भी पब्लिक चीज़ें डिक्लेयर्ड है वो आप दूसरे पैकेज के अंदर जो क्लास डिक्लेयर किया है उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा बट एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे HDFC बैंक है, इस HDFC बैंक के अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, लेट्स से पब्लिक वॉइड XYZ नाम का मैंने मेथड क्रिएट किया। अब मेथड क्यों क्रिएट किया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हालांकि आप ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया T2 इज इक्वल टू, मैं करूँगा न्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
एंड अगर मुझे लिखना है C2 डॉट, तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मतलब यू कैनॉट डायरेक्टली असाइन द वैल्यू ऑफ और प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट C2, आप डायरेक्टली उसको क्लास में नहीं एक्सेस कर सकते, आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा एंड आप उसी के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट बनाने का जो लाइन लिखा हुआ है ये हम इसी मेथड के अंदर पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे C2 डॉट, यहाँ पे भी नेम एक्सेस कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा नेम, लेट्स से हेलो या फिर लिली। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला क्लास है, अगर वो एक पैकेज के अंदर है एंड आपका जो दूसरा क्लास है वो किसी और पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो पब्लिक प्रॉपर्टीज दैट इज नेम एंड पब्लिक मेथड आर एक्सेसिबल इनटू classes of other packages as well. Clear? Now moving towards next point, that is private. Private बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। तो यूजुअली कंपनीज में या फिर आप जब बड़े लेवल का कोई प्रोजेक्ट या फिर कोड लिखोगे, मैक्सिमम 90 to 95% ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं प्राइवेट, वेदर इट इज मेथड, वेदर इट इज वेरिएबल, वेदर इट इज क्लास। फॉरगेट अबाउट क्लास, बट फिलहाल हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के बारे में। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप हर चीज़ प्राइवेट डिक्लेयर करो। अगर कोई ऐसी चीज़ है, मतलब आई एम गोइंग टू कवर इट इन फर्दर वीडियो एज वेल, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको पब्लिक रखनी है तो आप उसको रख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90 to 95% ऑफ द टाइम आपको चीज़ें प्राइवेट रखनी है। अब क्यों रखनी है तो आपको इस एग्जाम्पल के साथ समझेगा। तो हम आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लास के अंदर। यहाँ पे मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था एज यूजुअल। अब यहाँ पे हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक फ्लोट बैलेंस, एंड ये जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है जावा में फ्लोट की, दैट इज 0.0 रहती है। अब एक चीज़ नोटिस करना, इसको मैंने पब्लिक असाइन किया हुआ है। इट मीन्स ये जो बैलेंस नाम का जो प्रॉपर्टी है ये आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। लेट्स गो टू मेन, राइट। अब मैं क्या करूँगा, C1 कस्टमर है, C1 सपोज आप एक कस्टमर हो C1, आप क्या करते हो, बैंक ने बोल दिया आपको जो बैलेंस सेट करना है कर दो, क्योंकि वो तो क्लास के बाहर है। तो व्हाट यू विल डू, आप उसको सेट कर दोगे लाइक 10 lakhs 0.0, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है इसलिए हम कह देंगे F देंगे। तो एक चीज़ नोटिस करना, अगर बैंक ने रियल लाइफ में बैलेंस नाम का जो प्रॉपर्टी है अगर वो ओपन कर दिया कस्टमर्स के लिए, तो कस्टमर तो कितना भी बैलेंस सेट कर सकता है, वो प्लस 10,000 भी 10 लाख भी कर सकता है एंड वो माइनस 10 लाख भी कर सकता है। हालांकि माइनस तो कोई सेट नहीं करेगा क्योंकि हर कोई चाहेगा मेरे बैंक में बैलेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो वो 10 लाख 10 करोड़ कितना भी सेट कर सकता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि बैलेंस नाम का जो प्रॉपर्टी है ये क्रूशियल प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्टली कस्टमर के हाथ में जाना नहीं चाहिए। किस चीज़ के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हम इस वेरिएबल को क्या करेंगे, इसको हम प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। अब बात आती है प्राइवेट की, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे प्राइवेट वेरिएबल मतलब आप कोई भी चीज़ प्राइवेट डिक्लेयर करते हो। लाइक हम फिलहाल तो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनलिटीज़ की। तो जब आप प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनलिटीज़ प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो दे आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास ओनली। देखते हैं कोड में, तो यहाँ पे बैलेंस नाम का जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया है। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, आपको विद इन द क्लास ही एक्सेस करना है। इट मीन्स आप शो मेथड के अंदर मैं चाहता हूँ डिस्प्ले बैलेंस, तो ये एक मेथड है डिस्प्ले बैलेंस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बैलेंस प्रिंट कर सकते हैं। लाइक डबल कोट में लिखेंगे योर बैलेंस इज बैलेंस। अब ये मेथड पब्लिक रखिए, देखेंगे। पहले समझते हैं प्राइवेट वेरिएबल को। सो जब भी आप कोई वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो वो जो वेरिएबल है आप उसको क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इट मीन्स ये डिस्प्ले बैलेंस नाम की एक मेथड है, आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। आप और एक मेथड डिक्लेयर करो, लेट्स से वॉइड, मैं यहाँ पे करूंगा, लेट्स एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्रिएट किया XYZ, आप उसके अंदर भी बैलेंस यूज कर सकते हो। तो फॉर नाउ आई एम जस्ट प्रिंटिंग द बैलेंस, अब बैलेंस। तो ये जो वेरिएबल है इट इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास एनीवेयर, बट आप इस वेरिएबल को मीन्स आप प्राइवेट वेरिएबल को क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते। इन द सेम वे अगर मैं किसी मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ तो वो जो प्राइवेट मेथड है वो आप क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो, आप उसको क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। अब बैलेंस को प्राइवेट बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है, सिंस बैलेंस पहले हमारा पब्लिक था और पब्लिक होने की वजह से क्या कर रहे थे कि क्लास के बाहर जैसे कस्टमर C1 है वो बैलेंस को कितना भी वैल्यू सेट कर सकता है, 10 लाख ऑल्सो। एंड आई डोंट वांट या फिर यूजुअली बैंक डोंट वांट कि ये बैलेंस नाम का जो वेरिएबल है या वैल्यू है कस्टमर डायरेक्टली अपडेट कर सके। तो कितने वे से अपडेट कर सकते हो, तो उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाया हुआ है कि जब आप कोई कैश डिपॉजिट करोगे तब आपका बैलेंस अपडेट होगा, या फिर आप कैश विड्रॉ करोगे तब आपका बैलेंस अपडेट होगा। तो वो भी हम यहाँ पे कोड में लिखने वाले हैं।
तो देखते हैं जब मैं अगेन इसको प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ तो जैसे बैलेंस है तो यहाँ पे देखो मुझे एरर आएगा। क्या एरर है? एरर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस हैज़ प्राइवेट एक्सेस, मतलब बैलेंस जो आपका प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट एक्सेस है इनसाइड व्हाट? नेशनल बैंक। तो ये पैकेज का नेम क्या है? नेशनल बैंक। उसके अंदर क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसने दिया पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। नेशनल बैंक के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम का आपका क्लास है, उसके अंदर बैलेंस नाम का एक प्रॉपर्टी है जो कि प्राइवेट है, तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता तो मैं उसको वैल्यू भी नहीं असाइन कर सकता। गॉट इट? फाइन। अब आपको इंपॉर्टेंस थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें पब्लिक रखनी चाहिए। मूविंग अहेड, अब मुझे क्या करना है कि सपोज मुझे बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? डिपॉजिट नाम का मेथड लिखा। अब यूजुअली डिपॉजिट हम क्या करते हैं? कैश डिपॉजिट करते हैं, तो मुझे कुछ तो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्लोट अमाउंट। एंड यहाँ पे हम क्या लॉजिक लिखेंगे कि मेरा जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है, बैलेंस इज इक्वल टू जो मेरा पुराना बैलेंस है। लेट्स से मेरे बैंक में अगर 100 रुपीज़ है और मैं और 200 रुपीज़ इंसर्ट करता हूँ, तो मेरा टोटल बैलेंस 300 होना चाहिए। प्रीवियस बैलेंस प्लस मैं जो नया अमाउंट इंसर्ट करने वाला हूँ वो। तो यहाँ पे हम करेंगे बैलेंस, पुराना बैलेंस प्लस जो मैं नया अमाउंट डिपॉजिट करूंगा वो। नाउ इस चीज़ को हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। नाउ व्हाई आई एम डिक्लेयरिंग दिस मेथड एज पब्लिक, यू विल गेट टू नो अहेड। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैंने क्या किया? बैलेंस नाम का वेरिएबल अपडेट कर दिया यूजिंग दिस डिपॉजिट नाम का मेथड, एंड आफ्टर दैट वी कैन कॉल डिस्प्ले बैलेंस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? डिस्प्ले बैलेंस नाम का मेथड यहाँ पे कॉल करूँगा। तो जैसे पैसा मेरा डिपॉजिट हो जाएगा, मेरा बैलेंस नाम का जो वेरिएबल है वो अपडेट हो जाएगा, एंड मैं किसको कॉल दूंगा? डिस्प्ले बैलेंस को कॉल दूंगा। तो जैसे पैसे डिपॉजिट करूंगा तो मेरा क्या होगा? योर बैलेंसेस, जो भी मेरा अपडेटेड बैलेंस रहेगा वो है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप कोई भी वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसको कैसे वैल्यू असाइन करना है। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस, हम आते हैं मेन मेथड में और मैं करता हूँ C1 डॉट, यहाँ पे मैं करूँगा डिपॉजिट। तो मैं डिपॉजिट में -100.0 दैट इज फ्लोट वैल्यू भेज सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो वैल्यू है, फ्लोट ही है, वेदर इट इज +100 और -100। पर आप -100 रुपीज़ इंसर्ट कर सकते हो क्या अकाउंट में? नहीं कर सकते। तो इसका वैलिडेशन कहाँ लगना चाहिए? इसका वैलिडेशन इस डिपॉजिट नाम के मेथड के अंदर लगना चाहिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ बैलेंस इज लेस देन, और यू कैन से इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन 0.0 f, तो डिफॉल्ट वैल्यू है, तो ही मेरा क्या होना चाहिए? मेरा अमाउंट अपडेट होना चाहिए। एल्स मुझे कस्टमर को क्या दिखाना है? एक मैसेज दिखाना है, दैट इज इंसर्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो इट कैन बी 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी और 100 रुपीज ऑल्सो। नाउ अब जैसे यहाँ पे मैंने किया C1 डॉट डिपॉजिट -100, अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? इंसर्ट पॉजिटिव वैल्यू। वाई? बिकॉज मैंने यहाँ पे -100 रुपीज़ भेजे हुए, जो कि एक वैलिड अमाउंट नहीं है। तो एक चीज़ नोटिस करो, जब आप कोई एक क्रूशियल वेरिएबल है, जैसे बैलेंस है जो क्रूशियल है, उसको मैं प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ, बट उस वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करनी है, उस पर क्या वैलिडेशंस लगाने हैं, उस पर क्या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी है, ये सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में रहती है? तो उस क्लास के कंट्रोल में रहती है। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस नाम का वेरिएबल है, या फिर आप बोलो जो प्राइवेट वेरिएबल है, उसको कैसे वैल्यू अपडेट करनी है, कैसे असाइन करनी है, ये सारा कंट्रोल या फिर वो सारा लॉजिक हम एक मेथड में लिख सकते हैं। इसलिए प्राइवेट ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। आई होप यू गॉट दिस विथ एन एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे अगर हम इसको +100 डिपॉजिट करेंगे तो मेरा क्या अपडेट आएगा? माय बैड, मैंने यहाँ पे एक गलत लॉजिक लिखा हुआ है, दैट इज यहाँ पे बैलेंस में आते हुए यूजर ने जो अमाउंट पास किया है, अगर वो अमाउंट इफ इट इज ग्रेटर देन 0 होगी तो ही मेरा बैलेंस अपडेट होना चाहिए। सो आई एम करेक्टिंग दिस स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने मेन मेथड में यहाँ पे +100 किया हुआ है और मैं प्रोग्राम को करता हूँ रन। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया, इट मीन्स मेरा डिपॉजिट मेथड कॉल हुआ, अमाउंट का वैल्यू कितना भेजा मैंने? 100 रुपीज़ भेजा हुआ है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो मेरा बैलेंस अपडेट हो गया एंड मैंने कॉल दिया है डिस्प्ले बैलेंस को। तो जो क्या करेगा, योर बैलेंस इज 100, ऐसा कुछ प्रिंट करेगा। एंड अगर मैं वापस एक बार इसको करता हूँ C1 डॉट डिपॉजिट, मैंने किया अगेन 100 रुपीज़, तो मेरा फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा 100 एंड आफ्टर दैट प्रिंट होगा 200। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, दैट इज फर्स्ट टाइम 100 एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस 100 रुपीज़ इंसर्ट करूंगा तो मेरा प्रीवियस बैलेंस जो 100 था उसमें और 100 ऐड हो जाएगा और मेरा बैलेंस कितना आएगा? 200 रुपीज़। यहाँ पे मेरा बैलेंस डिस्प्ले होगा। सो प्रोटेक्टेड क्या है? आप सिर्फ उसको क्लास में यूज़ कर सकते हो, आप क्लास के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते। मूविंग टूवर्ड्स अब प्राइवेट क्या है? तो प्राइवेट आप उसको सिर्फ क्लास में यूज़ कर सकते हो, आप उसको क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक बहुत क्रूशियल
लाइक जैसे प्राइवेट है वैसे प्रोटेक्टेड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और काफ़ी हद तक लोग प्रोटेक्टेड यूज़ नहीं करते, या तो वो पब्लिक यूज़ करते हैं या तो प्राइवेट यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टेड क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, प्रोटेक्टेड एड्रेस। तो यहाँ पे मैं करूँगा स्ट्रिंग एड्रेस। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एंड यहाँ पे HDFC है। तो प्रोटेक्टेड का फंडा क्या है, आप अगर कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हो तो वो जो वेरिएबल है जिस क्लास में डिक्लेयर किया गया है एंड वो क्लास किस पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, उस पैकेज के अंदर अगर मल्टीपल क्लासेस होंगे तो वो क्लासेस भी प्रोटेक्टेड वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, नेशनल बैंक के अंदर मैं और एक बैंक क्रिएट करता हूँ, मतलब और एक क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से पंजाब नेशनल बैंक PNB शॉर्टकट में लिखूंगा यहाँ पे। अब PNB में अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड हेलो नाम का, या फिर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ प्रिंट एड्रेस, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो क्लास है उसका मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं करूँगा न्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड C1 डॉट एड्रेस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एड्रेस वेरिएबल मुझे डायरेक्टली एक्सेसिबल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल पुणे। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है प्रोटेक्टेड, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई टेल यू अगेन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मैंने एक एड्रेस नाम का वेरिएबल लिखा हुआ है। तो एड्रेस नाम का जो वेरिएबल है, आप इस वेरिएबल को सेम क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक प्रिंट एड्रेस एंड इसके अंदर मुझे एड्रेस प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं SOUT एंड आई जस्ट यूज द वेरिएबल एज एड्रेस। तो जो वैल्यू या फिर आप जो वेरिएबल, माय बैड, जो वेरिएबल आप प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हो तो वो वेरिएबल आप सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो क्लास है उसके अंदर भी यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज है, आप उसको सेम पैकेज में भी यूज कर सकते हो। नाउ व्हाट इज सेम पैकेज, तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस पैकेज के अंदर डिक्लेयर है, दैट इज नेशनल बैंक नाम का पैकेज है, उसके अंदर डिक्लेयर है, और उसी पैकेज के अंदर मेरे जितने भी क्लासेस होंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, ये वाला क्लास है, आप उस क्लास के अंदर भी प्रोटेक्टेड वेरिएबल को यूज कर सकते। बट प्रोटेक्टेड वेरिएबल आप कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो जैसे HDFC नाम का जो क्लास है वो जो दूसरे पैकेज में गिरता है, आप उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स इन सिंपल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड विद इन द सेम पैकेज इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो जैसे किस पैकेज के अंदर आता है, नेशनल बैंक के अंदर आता है, तो अब नेशनल बैंक के अंदर जितने भी क्लासेस है उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। वेयर एज HDFC नाम का जो आपका क्लास है, आप उसके अंदर आप एड्रेस नहीं यूज कर सकते। जैसे मैं करूंगा C2 डॉट, यहाँ पे मैं करूंगा एड्रेस, तो देखो यहाँ पे मुझे एड्रेस यूज करने के लिए अलाउड नहीं है। आप जो एड्रेस, जैसे हमने PNB में C1 डॉट एड्रेस डायरेक्टली एक्सेस किया था, आप वैसे यहाँ पे एड्रेस नहीं लिख सकते। इवन दो अगर मैं इसको ट्राई करूँ जबरदस्ती एक्सेस करने के लिए एंड यहाँ पे मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ, लेट्स से XYZ, एंड अगर आप यहाँ पे एरर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप उसको दूसरे पैकेज के क्लासेस में नहीं यूज कर सकते। नाउ यूजुअली प्रोटेक्टेड हम कहाँ पे ज़्यादातर यूज करते हैं, तो लेट्स से मेरे पास एक क्लास है एंड मैं उस क्लास के अंदर जो भी मैंने प्रोटेक्टेड वेरिएबल लिखा है या फिर मैंने प्रोटेक्टेड मेथड लिखा हुआ है, सो लेट्स से मैं लिखता हूँ प्रोटेक्टेड मेथड ट्रांसफर, अकाउंट ट्रांसफर। सो अकाउंट ट्रांसफर नाम का जो मेथड है वो मैंने प्रोटेक्टेड यूज किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेथड है ये सिर्फ नेशनलाइज बैंक, तो लेट्स से अगर आपका एक अकाउंट है नेशनल बैंक में, तो आप अगर आप अकाउंट चाहते हो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, जो हालांकि नहीं होता, बट लेट्स इमेजिन, टेक एन एग्जांपल, तो आप अगर आपका एक नेशनलाइज अकाउंट है तो वो दूसरे नेशनल बैंक में ही ट्रांसफर हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ लॉजिक लिखना है तो आप उस मेथड को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर सकते हो। इट मींस आप आपका अकाउंट PNB से स्टेट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो या वाइसा वर्सा। बट आप जो दूसरे कैटेगरी की बैंक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल HDFC जो कि नेशनलाइज बैंक नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप वो अकाउंट आप चाहते हो कि ये जो मेथड है वो पैकेज के बाहर एक्सेसिबल नहीं रहनी चाहिए, तो उस केस में हम प्रोटेक्टेड यूज करेंगे। आई होप यू गॉट एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे और एक आपको प्रोटेक्टेड के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो यूजुअली हमारे पास सब पैकेजेस भी होते हैं। सब पैकेजेस मीन्स व्हाट, पैकेज के अंदर पैकेज। तो यहाँ पे जैसे नेशनल बैंक नाम का पैकेज है, इसके अंदर मैं और एक पैकेज क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक के अंदर मैं करूँगा पुणे के जो बैंक्स है, तो मैं डॉट पुणे करता हूँ। तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ, नेशनल बैंक और जो ऐसे बैंक है जो पुणे में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने पुणे नाम का पैकेज बनाया और यहाँ पे मैं एक नया क्लास क्रिएट करूंगा। एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से पुणे बैंक। तो पुणे में कोई बैंक है जिसका नाम है पुणे बैंक। एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे
मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला जो एड्रेस जो कि मेरा प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, मैं इसको उस सब पैकेज के अंदर एक्सेस करने का ट्राई करूंगा। तो सब पैकेज क्या है, नेशनल बैंक नाम का मेरा पैकेज है, उसके अंदर मैंने एक सब पैकेज बनाया पुणे नाम का, एंड उसके अंदर मैंने पुणे बैंक करके एक क्लास बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं करूँगा पब्लिक वॉइड प्रिंट एड्रेस, तो यहाँ मैंने मेथड बनाया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर 3 इज इक्वल टू, मैं करता हूँ न्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड मैं करूँगा C3 डॉट, यहाँ पे मैं करूँगा एड्रेस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एड्रेस आपको एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस पैकेज के अंदर आता है, नेशनलाइज बैंक के अंदर आता है। देखो यहाँ पे जो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके अंदर मैंने एड्रेस को क्या किया, प्रोटेक्टेड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं भी, यहाँ पर भी मैं एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा सब पैकेज के बारे में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट से मैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको मैं मूव करता हूँ पुणे वाले पैकेज के अंदर। तो जैसे ही मैंने पुणे वाले पैकेज के अंदर मैंने डिक्लेयर किया, मतलब नेशनल बैंक के अंदर पैकेज है, उसके अंदर सब पैकेज है पुणे, तो यहाँ पे जैसे ही मैं उसको डिक्लेयर करूंगा, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर मैं एक सब पैकेज में शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा C3 डॉट एड्रेस, तो अब मुझे एड्रेस एक्सेसिबल है जो कि पहले नहीं था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुणे। बट आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो पुणे वाले पैकेज में शिफ्ट हो गया, फिर PNB का क्या है, तो लेट्स मूव टू PNB। तो PNB में क्या है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो किस में चला गया, वो चला गया पुणे पैकेज के अंदर। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। नाउ आई जस्ट रिमूव दिस लाइन। द फोर्थ वन दैट इज डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। अब डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है, जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये मेरे तीनों कीवर्ड है, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। बट अगर आप कोई वेरिएबल को आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देना चाहते या आप देना भूल गए, तो लेट्स से स्ट्रिंग मैं करता हूं यहाँ पे IFSC कोड। तो ये जो मेरा IFSC कोड है इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, लेट्स से 000 SBIPUN, कुछ तो आप ऐसा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से SBIN 123, तो यूजुअली IFSC कोड कुछ इस तरीके से होता है। अब ये जो मेरा वेरिएबल है ये हो गया मेरा डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ, क्योंकि इसको मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि मैंने इसको कोई एक्सेस स्पेसिफायर असाइन नहीं किया, नीदर प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड। सो जब आप कोई वेरिएबल या फिर आप कोई मेथड, अब मेथड भी डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ लिख सकते हो। तो मैं लिखूंगा void print IFSC, बस दैट्स ऑल। तो यहाँ पे मैं करता हूँ SOUT एंड IFSC कोड को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को भी मैंने एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर नहीं किया, तो ये भी मेरा क्या बन गया, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर वाला मेथड बन गया। अब इससे क्या होता है, तो आप कोई भी वेरिएबल या मेथड जब आप डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करते हो, तो वो वेरिएबल या फिर वो मेथड आप सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट, आप उसको सेम पैकेज के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे स्टेट बैंक के अंदर मैंने ये दो चीजें डिक्लेयर की है, और स्टेट बैंक किस पैकेज के अंदर है, पुणे वाले पैकेज के अंदर। तो आप ये जो पुणे बैंक, मतलब सेम पैकेज के अंदर जो दूसरा क्लास है पुणे बैंक, आप वहां पे भी उसको यूज कर सकते हो। तो मैं करूंगा C3 डॉट, यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट IFSC, सिंस प्रिंट IFSC क्या है, मेरा प्रोटेक्टेड है, तो आप पुणे बैंक के अंदर भी यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि PNB बैंक के अंदर यूज कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और मैं लिखूंगा C1 डॉट, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट IFSC। तो मुझे प्रिंट IFSC एक्सेसिबल नहीं है। इट मीन्स व्हाट, कि आप अगर कोई चीज प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हो, तो वो प्रोटेक्टेड वेरिएबल या फिर वो प्रोटेक्टेड मेथड आप सिर्फ सेम क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, एंड आप सेम पैकेज के अंदर यूज कर सकते हो, दैट इज पुणे के अंदर। आप पैकेज के बाहर उसको नहीं यूज कर सकते, दैट इज डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। अब एक चीज है कि बस इतना दिमाग में रखो, प्रोटेक्टेड मीन्स व्हाट, पैकेज ओनली, पैकेज के अंदर ही एक्सेस करेंगे, पैकेज के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो डिफॉल्ट को, जो डिफॉल्ट नाम का जो एक्सेस स्पेसिफायर है, उसको और एक टेक्निकल टर्म भी है, दैट इज पैकेज प्राइवेट। पैकेज प्राइवेट मीन्स व्हाट, कि ये जो डिफॉल्ट वाले एक्सेस स्पेसिफायर है, ये सिर्फ पैकेज के लिए प्राइवेट है, मतलब पैकेज के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लास के लिए प्राइवेट है, क्योंकि क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। इन द सेम वे, जैसे ये जो प्रोटेक्टेड, जैसे ये जो डिफॉल्ट वाले जो एक्सेस स्पेसिफायर है, वेरिएबल हो फिर मेथड हो, उसको पैकेज प्राइवेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये आप जहाँ पे डिक्लेयर करोगे जिस क्लास में, एंड वो क्लास किस पैकेज के अंदर आता है, आप उसी पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस होंगे, आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको पैकेज प्राइवेट भी कहा जाता है। अब आपको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, ये जो 4 एक्सेस मॉडिफायर है, आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरीज है, प्लीज़ पुट डाउन इनटू कमेंट,
So I can pick it in another next video. I can make another video for this. अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट में ज़रूर बताना, आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो। अगर आप बिगिनर हो तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करो एंड यू कैन वॉच आउट माई अदर वीडियोज़ एज वेल इन दिस जावा प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।